जाता है। चलिए रुक करते हैं अल्पाइन की तरफ और देखेंगे इनसेन कि किस तरीके के इस बार मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। हमें काफी प्यारा सिनेमैटिक व्यू नजर आ रहा है। जिया रिवरबॉट आज टेरिटरी भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई हो सकते हैं और फॉरेस्ट रेड में अल्पाइन ये नजर आएगा आपको और जिया सुसानो का प्लेन पाथ और देखते हैं कि ट्रेजेक्टरी किस तरीके से निकल के आती है। और जितने भी यात्रीगण हैं कृपया करके सीट की पेटी ना बांधे क्योंकि टीम्स उतरना स्टार्ट हो चुकी है और आपको भी अपने निर्धारित ड्रॉप पॉइंट की तरफ जाना पड़ा। एंड जियान का ड्रॉप पॉइंट में सामने नजर आ रहा है पर बाकी दूसरी टीम्स को अगर आप नोटिस करोगे एक डुओ बड़ा स्प्लिट नजर आएगा। टीम ट्रस्ट स्पोर्ट्स टीम जीडब्ल्यूएम को ब्लू वैली में नजर आएगी। टीएससी स्नोफॉल ना जा करके इस बार डायरेक्टली मिलिशिया की तरफ आती है। आई एम बिट कंफ्यूज पर मिलिशिया शायद से सबसे ज्यादा गैदर्ड टेरिटरी होने वाली है। और इस समय पे तो जीडब्ल्यू मनीष का स्क्वाड राइट ऑफ द बैट फाइट में जा चुका है। सीएस के आयुष ऊपर की तरफ हील करना चाहिए उन्हें बहुत जल्दी, लेकिन सामने की तरफ जोएब थे। उतरते साथ सोबन के सामने एक अच्छा खासा चैलेंज। और आप देखिए जीडब्ल्यू मनीष के स्क्वाड के बचे हुए प्लेयर्स भी वहां पे हैं। पीछे से अवीक उन्हें कवर फायर प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफ एंगल पे सोबान भी नहीं जा रहे। ये दोनों प्लेयर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन है और अगर ये कोऑर्डिनेशन इनका ऐसे ही गेम के अंदर आगे बरकरार रहा तो फायदा होगा। बट सैडली सोबान भले ही ऑफ एंगल ना जाए लेकिन सामने से वो प्लेयर तो अपने लिए निकालेंगे फ्रैग। बट सीधे पीछे से प्लेयर आए और अभी क्रस्टी स्पोर्ट्स की तरफ एक चुनौती भरा रिस्पॉन्स दिया है। क्रस्टी स्पोर्ट्स के जोएब को डाउन किया। बट चलिए अच्छी बात रही कि वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थे इसीलिए उनका रिवाइवल भी हो चुका है तुरंत। क्रस्टी स्पोर्ट्स ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। उतरते साथ पहला फ्रैग आ जाना और कितना ज़्यादा रेलेवेंट होता है किसी भी टीम के लिए। आपने रेलेवेंस की बात करी, इट्स नेसेसिटी। आपको शुरुआत में एलिमिनेशंस मिलते हैं, आपकी टीम को मोमेंटम मिलेगा पर देखिए इट्स अ परफेक्ट हिट फॉर ट्रैक दैट हो सकता है। जो यहाँ 1v1 का ट्रेड हो चुका है एंड यहाँ पर अगर बात करेंगे जीडब्ल्यू के पास मैन एडवांटेज है। मार्कस टी स्पोर्ट्स एक एक करके प्लेयर्स को लूज कर रहे हैं तो आई थिंक सो इट्स वेरी क्लियर कि जीडब्ल्यूएम जो ऑलरेडी टॉप 6 के अंदर चल रही है मात्र 5 या 6 पॉइंट्स आगे हैं टीएससी से। उनको पता है इस गेम के अंदर उनको पोजीशंस को और सिक्योर करना पड़ेगा। ड्रॉप इन क्लैश हॉप इन क्लैश की बात करूं अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी चीज है पर अब आपको मिड गेम तक खुद को संभाल के चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा क्लैश था मिलिशिया के ऊपर जहां पे टीम ब्लैकबोर्ड नजर आ रही है एंड सामने सीएफएफ का हाथ खुल चुका है। वन ऑफ द मोस्ट स्किल हंग्री टीम्स में से एक होने वाली है। ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे अभी काफी अच्छे तरीके से क्वालीफाई होकर के यहाँ आई है एंड लेट्स सी आज की भी टॉप 6 में किस तरीके से बनी रहती है। नहीं अगर बात करेंगे वाइल्ड फॉक्स के बारे में काफी रिलायबल प्लेयर है एंड एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन देंगे अपने पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर भी ये टॉप 6 थे और आज भी टॉप 6 के अंदर रहने पर जस्ट लुक एट टीम एचएन एलीट दे आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड एंड ये बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। टीम टीजी को भी बहुत रिकवरी की जरूरत है इस बार और वो भी कुछ ना कुछ एलिमिनेशंस को बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैक बर्ड्स के रोचक अपने टीममेट्स के पास आते हुए पर जस्ट लुक एट ब्लडीज पोजीशन पर रिवाइवल पॉइंट पे बने हुए और इवन तो आपको पता है इस मैच के बाद रिवाइवल का टाइम थोड़ा कम हुआ है रिवाइवल पॉइंट्स पे एंड आई थिंक सो उसको रिचार्ज करने की जरूरत है फिर भी शायद से वो एंगेज करना चाहते हैं पर सीएफएफ विद 3 एलिमिनेशन राइट नाउ दे आर नॉट गोइंग बैक। देखिए मेरा मानना है कि शुरुआत में ही अगर आप रिवाइवल पॉइंट पे बैठे हैं तो ऑलरेडी आप अपनी टीम को जो पर्याप्त सपोर्ट देने की जरूरत होती है वो नहीं दे पाएंगे। ब्लैकबर्ड्स की बात करें तो चलिए इनके ऊपर एक एडवांटेज क्रिएट किया गया है। सामने से सीएफएफ का स्क्वाड यहाँ पे इवन स्टीवन सिचुएशन होती हुई एक नहीं 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है। वाइल्ड फॉक्स इज द ओनली मैन हु गॉट टेकन डाउन बट अभी के लिए रिवाइवल भी इनका हो चुका है। सीएफएफ का स्क्वाड इस समय काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता हुआ अर्जुन सामने की तरफ और इसी बीच एक और प्लेयर को डाउन किया गया बट सैडली अर्जुन कुछ कमाल जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। बट ये अच्छी बात रही कि राधे ठाकुर है वहां पे वेंडिंग मशीन का प्रयोग किया तुरंत अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया गया है। लेकिन क्लासी एफएफ के अभिजय इस समय पे अभी तो लीड करते हुए फ्रैग्स के मामले में लेकिन सिर्फ 3 से काम नहीं चलाना पड़ेगा आपको और फ्रैग निकालने पड़ेंगे। आपने मौका नहीं देना है सामने एनिमीज को कि वो अपने खिलाड़ियों को रिवाइव कर पाए। ब्लैकबर्ड्स एक राहत की सांस आ चुकी है क्योंकि किड की वापसी हो चुकी है। रोचक और किड अब इन 2 खिलाड़ियों को अपनी टीम को वापस बुलाना है और एक बड़े मुकाबले की तरफ अपनी टीम को लेके जाना है। बट बड़ा मुकाबला तो यहाँ पे टोटल गेमिंग बनाम जॉन्टी गेमिंग के बीच में भी होता हुआ और आपने ये बात बहुत सही बोली है। जॉन्टी गेमिंग आज के डे में कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है। दूसरी तरफ टोटल गेमिंग अभी तक की गेम शानदार नहीं किया। शैंक एंटी नॉकडाउन है पर यहाँ पे आइस्टेक का बहुत प्यारा कवर एंटी मटेरियल लॉन्चर्स के साथ एलिमिनेशंस कंफर्म करे जाएंगे। दूसरी तरफ शैंक एंटी को बचाने की जरूरत है जिसकी तरफ जाएंगे फाइनली टीममेट्स माफिया एंड आइस्टेक। यही अगर हम बात करेंगे जॉन्टी गेमिंग को डॉग से निकाल दिया गया है पर जो यार टीम टोटल
गेमिंग अपने टीममेट्स को वापस से रिवाइव कराने की जरूरत है और वापस से खड़ा करने की जरूरत है। जस्ट लुक एट टीएसजी, स्नोफॉल पे उतरने वाली टीम अपनी स्नोफॉल के टेरिटरी पे शायद से लेटर ऑन गए थे, पर फाइनली मिलिशिया पे आ चुके हैं। शायद से लॉन्च पैड का उपयोग करते हुए यहाँ तक पहुंची है टीम। एंड इस समय अगर हम बात करेंगे स्नोफॉल पे उतरने वाली टीम अपनी स्नोफॉल के टेरिटरी पे शायद से लेटर ऑन गए थे, पर फाइनली मिलिशिया पे आ चुके हैं। शायद से उसी लॉन्च पैड का प्रयोग करते हुए यहाँ तक पहुंची है टीम। एंड इस समय अगर हम बात करेंगे सीएफ वन ऑफ द हॉटेस्ट टीम इन दिस लॉबी। इस समय 8 या 9 एलिमिनेशंस ऑलरेडी पुट अप कर चुके हैं, पर टीएसजी जो प्रेशर डाल लिया है वाइल्ड फॉक्स को उस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। आई थिंक सो ट्रैप डाउन हो सकते हैं वाइल्ड फॉक्स, इवन दो रशेस का उपयोग करा जगह, एबिलिटीज का उपयोग करा जगह, रेबल रश के साथ चार्ज मारा गया पर जिंगा पकड़ लिया जाता है एंड वाइल्ड फॉक्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। 3 एलिमिनेशन टीएसजी, 2 किल हंग्री टीम, 2 अग्रेसिव टीम्स टकरा रही हैं और इस समय टीएसजी को इस चीज का अपर हैंड मिल रहा है। ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे वेंडिंग्स की तरफ विजय जाने का प्रयास करेंगे और आई थिंक सो रिवाइव भी कर दिया जा सकता है। जी हाँ, रिवाइवल की प्रक्रिया ऑलरेडी हो चुकी है। इस समय कंपाउंड से बाहर निकल करके कवर्स की तरफ मूव करा जा रहा है एंड वाइल्ड फॉक्स जो रिवाइव होकर आए शायद से वो यूटिलिटीज उनको ना मिल पाए जो थोड़ी देर पहले जिस चीज का वो मजा ले रहे थे या फिर आनंद ले रहे थे। 7 एलिमिनेशंस के साथ सीएफएफ वन ऑफ द हॉटेस्ट टीम पर इस समय संभल के भी खेलना पड़ेगा। टीएसजी ऑलरेडी ऐसे रुख में चल रही है जहां से उन्हें भी पॉइंट्स चाहिए, जिसके लिए वो एलिमिनेशंस में निकालेगी और प्लेसमेंट्स की तरफ में जाने का ट्राई करेगी। सेम गोस टू यहाँ पे सीएफएफ, दोनों ही टीम 7th एंड 8th पोजीशन पे चल रही है ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर 4 गेम्स के बाद। अब 5th गेम के अंदर दोनों के लिए ही मजेदार में है कि 6 के अंदर टॉप 6 के अंदर एंट्री लेनी है दोनों को। और इस समय अभी आपने फिनिश फीड पे नजर डाली होगी, ब्लैक बर्ड्स के सितारे थोड़े से गर्दिश में नजर आ रहे हैं। अभी प्लेयर से ड्रॉप लिया था, उसके बाद गॉडलाइक के खिलाड़ियों के अगेंस्ट वो झड़प हुई, गॉडलाइक ने 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया। ये अच्छी बात रही कि अर्जुन तैनात थे अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा समझ के आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या आपके पास कैवलरी है या नहीं, क्या आपके पास प्रॉपर लूट है या नहीं, और सामने कितने खिलाड़ी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अहम रोल अदा करती है आपकी विन में। अभी के लिए एक अच्छा चैलेंज GW मनीष उतरते साथ इनके सामने एक बेहतरीन चैलेंज पुटअप किया गया था। उस चैलेंज से निकले, अपनी टीम को बचाया और अब जोन की बैटल में भिड़ते हुए नॉक्शियस, एक और प्लेयर डाउन होते हुए 2 प्लेयर GW मनीष के डाउन हो चुके हैं। अब यहाँ पे फाइट में जाते हुए अबीक और सोबान, इन दोनों के कंधों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। सोबान ऑन दी अदर साइड, ही हैज डिसाइडेड कि वो वॉल बैक करेंगे और अपनी टीम के खिलाड़ियों को वापस लेके आएंगे। बट वैश नेशन के खिलाड़ियों को तो देखिए ये फाइट में जाते हुए, बट सैडली अनस्टॉपेबल। वी ऑल बिलीव्ड कि उनको रोका नहीं जा सकता, बट सैडली इस समय पे GW मनीष ने डिसाइड किया कि आपका नाम भले ही अनस्टॉपेबल होगा, बट इस वक्त वी आर गोइंग टू स्टॉप यू। रोका उन्हें और टीम को एलिमिनेट कर दिया गया है। बहुत बड़ा झटका। जी हाँ, एक बड़ा झटका पड़ने वाला है। इवन दो अगर हम बात करेंगे तो काफी कमाल का यूटिलिटी प्ले एंड यही अगर बात करेंगे शाम काफी कमाल की स्नाइपर शॉट पर इस समय टीम एरोबॉट्स जो ऑलरेडी टॉप 3 के अंदर चल रही है बहुत बड़ी समस्या में, प्लेयर्स को वापस से रिवाइव करा जाएगा। उनका ध्यान था इस समय टीम GW के ऊपर, ब्लैक बर्ड्स भी साइड में आ चुके हैं एंड देखने वाली बात है कि ब्लैक बर्ड्स आगे का प्ले स्टाइल फॉलो करती है। एरोबॉट्स के जिस तरीके के गेम गए विद 1 भैया ऑलरेडी टॉप 3 के अंदर अपने आप को सिक्योर करके चल रहे हैं। ये गेम इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेम गोज टू ब्लैक बर्ड्स, ऑलरेडी टॉप 10 के अंदर चलने वाली ब्लैक बर्ड्स और पोजीशंस को बूस्ट अप करना। अभी तक की जितनी भी फाइट्स हैं वो सारी वर्क नहीं करी है। ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर ब्रिज के बारे में, ये ब्रिज काफी काम की है क्योंकि लोअर ग्राउंड वाली टीम्स को इस चीज का खामिज है, पर जिस तरीके से उस रॉक को उन्होंने कैप्चर करा मुझे लग रहा है एरोबॉट्स फंस सकते हैं, पर नहीं, टीम एरोबॉट्स ने अपना स्लेवर से चेंज कर दिया। बिल्कुल लॉन्च पैड निकाला जाता और बिल्कुल इस फाइट को अवॉइड करा जाता। उनको पता है गेट कीपिंग हो सकती है, ब्रिज ऑलरेडी कैंप हो चुका है एंड टेरिटरीज को स्विच अप करा जाता है। कमाल का प्ले, कमाल की गेम सेंस एंड देखना पड़ेगा आगे किस तरीके से मूव करते हैं। आलिम के ऊपर बड़े शॉट टीम के रशर है और इस समय काफी ज्यादा चोटिल टीम ब्लैक बर्ड शुरुआत से ही भरसक हाथ पांव मारते हुए नजर आ रहे हैं। पर मैं इस चीज को यही कहूंगा, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुगी थी। बहुत देर हो चुकी है। यही इंटेंट अगर आप शुरुआती पहले गेम से रखते तो शायद से अभी और आप पोजीशंस में ऊपर आते, पर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव जा रहे हैं, शायद से ये चीज बैकफायर भी कर सकती है। और अभी तक तो ब्लैक बर्ड्स ने जितने भी मूव्स बनाए हैं सारे के सारे मूव्स उनके ऊपर बैकफायर करते हुए नजर आए हैं। मेरा मानना है कि ब्लैक बर्ड्स को फिलहाल के लिए सर्कल को प्रायोरिटी देना चाहिए। सर्कल के अंदर बढ़िए एक रॉक सॉलिड कंपाउंड को पकड़िए और उसके बाद आती हुई टीम्स को वहां आप प्रॉपरली गेट कीप कर पाएंगे। बट अभी TSG आर्मी नजर आती हुई, सामने की तरफ क्लासी FF का स्क्वाड नजदीक, हमें टीम गॉडलाइक नजर आती हुई। हाइट का एडवांटेज है गॉडलाइक के पास, बट अभी के लिए ब्लैक बर्ड्स का स्क्वाड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक एक करके चुन चुन के अपने लिए वो फिनिश पॉइंट हासिल करता हुआ।
सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी टीम के लिए चारों खिलाड़ियों का साथ, और ये अभी के लिए ब्लैकबर्ड्स ने मेंटेन किया हुआ है। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो लेवल शायद ये बड़ा मुकाबला हो सकता है इनके लिए। और बड़े मुकाबले की जब हम बात कर रहे हैं तो इनको ये मुकाबला और इसका अगला मुकाबला, दोनों मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे से खेलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इन दो मुकाबलों में कुछ कमाल नहीं कर पाए तो फिर एलिमिनेट हो जाएंगे। इस समय पे 10वें पायदान पे बैठे हुए हैं टीम ब्लैकबर्ड्स। और अभी आप ये देखिए, स्मार्ट टीम्स हमेशा सर्कल को प्रायोरिटी देती है। क्लासी एफएफ को देखिए, सर्कल के एजेस पे है। टीएसजी आर्मी वो भी सर्कल के अंदर है। गॉडलाइक के खिलाड़ी एक को सर्कल के अंदर सेंटर की तरफ एडवांस करवा दिया गया है, बचे हुए प्लेयर्स अभी भी एजेस पे है। ये एक स्मार्ट प्ले देखने को मिल रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि सर्कल के बाहर से किस प्रकार का गेम प्ले हमें टीम्स दिखाएंगी। खूबी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है कि किस तरीके का प्ले होने वाला है। पर एरोबॉट्स वर्सेस टीम विलोनिक्स जो ऑलरेडी बॉटम ऑफ द चार्ट चल रही है और टॉप 3 टीम से टकराते हुए वहां पे विलोनिक्स ने एरोबॉट्स की गति पे एक बहुत बड़ा विराम लगाने की कोशिश करी है। ऑलरेडी अगर बात करेंगे सर्कल के आउटर स्कर्ट से मूव कर रही थी एरोबॉट्स, फाइनली शेख ने आलिम को बचा लिया, उनको रिवाइव दिया जाएगा। पर क्या वापस से अपनी यूटिलिटीज एंड रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा पाएंगे, सवाल ये बहुत बड़ा रहने वाला है। टीएसजी की आपने बात करी थी, एक बहुत ही अच्छी टीम है, एक सफल कप्तान के अंदर खेलती है, लेजेंड की लीडरशिप होने वाली है। इवन तो अग्रेसिव होने के साथ ही साथ वो इस चीज को भी समझते हैं कि प्लेसमेंट्स की तरफ हमें भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि एलिमिनेशंस के पॉइंट्स हमने हर एक गेम में अक्वायर करे हैं। पर वही बात है कि प्लेसमेंट्स में हम लोग शायद से थोड़े चूक रहे हैं इस बार, इसीलिए सर्कल को प्रायोरिटी करी जा रही है। सबसे पहले आकर के मिलिशिया के इस पर्टिकुलर जोन के अंदर आके बैठे हैं क्रस्टी स्पोर्ट्स। ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे टॉप 4 में चलने वाली टीम एक बूया भी निकाल चुकी है, सामने विलोनिक्स है एंड उनके बगल में आपको सोबन की तरफ चार्ज करते हुए तीनों प्लेयर्स, आई थिंक सोबन फंस चुके हैं और उनको ड्रॉप डाउन करा जाएगा। जीडब्ल्यूएम इस बार संभल के तो खेलना चाहते हैं, अपनी पोजीशंस को और सिक्योर करना चाहते हैं टॉप 6 के अंदर। पर जो यहाँ विलोनिक्स का प्ले स्टाइल लेके जितनी भी टीम्स थोड़ा बॉटम ऑफ द चार्ट जा चुकी हैं, चाहे वो वाइस नेशन हो, विलोनिक्स हो, टीम ब्लैकबर्ड्स हो, सभी टीम्स कहीं ना कहीं ओवर अग्रेसिव हो चुकी हैं एंड इट्स अ गुड थिंग। पर ओवर एग्रेशन बैकफायर भी कर सकता है आपको। इस समय टीम विलोनिक्स टू एलिमिनेशन इस समय चार्ज करेगी टीम कस्टी स्पोर्ट्स के ऊपर और ये ओपन ग्राउंड की ओपन टेरिटरी की फाइट साइड से ट्रैप डाउन हो चुके हैं कस्टी स्पोर्ट्स के प्लेयर। जोएब को नॉकडाउन करा जाएगा, इसके बाद एसजीएल उनको एलिमिनेट भी कर देंगे। इसके अलावा विलोनिक्स टीम एलिमिनेशन चौथे की तरफ बढ़ते हुए राज का वो क्लोज रेंज में कमाल का जंप एंड स्नाइप शॉट। इसके अलावा पूरी कस्टी स्पोर्ट्स वाइप आउट। ओह माय गॉड, टॉप 4 में चलने वाली कस्टी स्पोर्ट्स एक सेकंड में वाइप आउट होगी। क्या बात है, मैं तारीफ करना चाहूंगा वेलोनिक्स की। इस समय पे बॉटम ऑफ द चार्ट बैठे हुए, हर एक फ्रैग उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती है और इस समय जिस तरीके से ये फाइट कर रहे हैं क्लियरली लग रहा है कि इस मुकाबले में काफी बड़ा करके दिखाएंगे। बट ये शॉट तो देखिए योगी का, क्या बात है। इसे कहते हैं परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बूस्टिंग एंड टोस्टिंग। हाइट पे बैठे हुए हैं, एडवांटेज अपने लिए जो भी बन रहे हैं उन एडवांटेज को स्टील कर रहे हैं। वाओ, टोटल गेमिंग का स्क्वाड इस समय पे सीएफएफ के अगेंस्ट फाइट पे जाता हुआ बीजे ये लो एचपी पे धीरे धीरे ब्लीड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लडी रिवाइवल के लिए जाना चाहते हैं बट मुझे लग नहीं रहा है इस समय पे उनको ये रिस्क लेना पड़ेगा। ये रिस्क नहीं लेना चाहते। ब्लडी बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, टोटल गेमिंग बनाम टीएसजी आर्मी बहुत जल्दी हमें वो होते हुए नजर आएंगे। टोटल गेमिंग they've got to enter the circle। अभी के लिए कंपाउंड्स इनके पास है लेकिन सर्कल के एजेस पे टीएसजी आर्मी बैठी हुई है। टोटल गेमिंग के सामने वेलोनिक्स की चुनौती, डिस्टेंस पे वेलोनिक्स के प्लेयर्स सर्कल के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको रोकने की कोशिश पुरजोर करती हुई टोटल गेमिंग का स्क्वाड। लेकिन टोटल गेमिंग को ये बड़ा मुकाबला निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो अभी टॉप 6 में नहीं है। और आप देखिए तो सही इस समय पे एलिमिनेशन लीडर कौन है, द मैन द मिथ माफिया हिमसेल्फ, वो अकेले खिलाड़ी अभी सबसे ज्यादा फ्रैग्स के साथ। लेकिन टीम गॉडलाइक सामने की तरफ 7 फ्रैग्स इस टीम के खाते में, एक को कट आउट कर दिया गया है। टीएसजी आर्मी के अगेंस्ट ये फाइट, द बैटल ऑफ टू जायंट्स। एक तरफ है टीम गॉडलाइक विद द येलो हार्ट्स और दूसरी तरफ है टीम टू साइड गेमर्स जो चारों साइड्स को काफी अच्छे से कवर करती है। और ऊपर की तरफ आप देखिए टोटल गेमिंग, किसने सोचा था कि ये त्रिमूर्ति यहाँ पे एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएगी। त्रिमूर्ति आपस में भिड़ते हुए नजर आएगी पर गॉड लाइक परसेंटेज शैंकी के उस गॉड का शिकार बनते हैं। जॉन टेकिंग मूवमेंट टू एलिमिनेशन एंड राइट नाउ वेलोनिक्स वाइप आउट होते हुए
वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इस समय अपना परचम दिखाते हुए, अपना परचम लहराते हुए एंड गॉड लाइक इस समय बहुत बड़े डिसएडवांटेज में से गोस टू टीम ब्लैकबर्ड्स, बाहर निकल के आना पड़ेगा। और कुणाल वहां नॉकडाउन हो चुके हैं। सीएफएफ की यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगी। 5 टीम 17 प्लेयर्स अभी भी इस गेम में सर्वाइव करेंगे। फाइनली टीजी को मौका मिल सकता है अपने टीममेट्स को वापस रिवाइव करने का। और जी हाँ, 16 एलिमिनेशन, टीजी बैक इन फॉर्म। टोटल गेमिंग वापस से माफिया को बचाते हुए ग्लोबल डिस्ट्रॉय टीएससी के लेजेंड साइड से मूव करेंगे। नोबिता को स्पॉट करने का ट्राई, लेट्स सी। टोटल गेमिंग आगे का प्ले स्टाइल फॉलो करते हैं। नोबिता भीड़ हो चुके हैं पर बचाने का ट्राई, डॉज कर लिया, बचा लिया गया। अपने टीममेट्स को रिवाइव दे दिया गया है। इस समय डिलीट टकरा रहे हैं। योगिया नॉकडाउन है, शैंकुन को फिनिश करेंगे। नोबिता को नॉकडाउन करते हुए टोटल गेमिंग आई थिंक सो दे गॉट अप्रॉक्सीमेटली 18 पॉइंट्स। इस समय कुछ बड़े शॉट्स लेजेंड के द्वारा नॉकडाउन करा गया, बचाने का गेम प्रयास करा जा रहा है। ट्रीटमेंट वाई के साथ आगे मूव करने का प्रयास करा जा रहा है टोटल गेमिंग के द्वारा। लेजेंड नहीं रुकने वाले, डिलीट जोन से दोबारा नॉकडाउन हो जाएंगे। आज पर टूटेंगे, यहाँ पे माफिया को एलिमिनेट करेंगे। नो वे, ये बैटल किसी भी तरफ जा सकती है। एफ को नॉकडाउन पड़ेंगे। मार्को बिल्कुल वहां से फाइट लेने का ट्राई करके ब्लैकबर्ड्स आखिरी क्षणों में भी भरसक प्रयास करते हुए 3v4 1v4 का मुकाबला है। इट्स वेरी क्लियर, जॉन्टी गेमिंग आज पूरा पुल कर सकती है। हैशटैग को एलिमिनेट करा जाएगा। अब समय होने वाला है जॉन्टी गेमिंग वर्सेस ब्लैकबर्ड। व्हाट डू यू थिंक इनसेन, कौन मारेगा बाजी? इस समय पे जॉन्टी गेमिंग के पास एडवांटेज लग रहा है। उनके पास हाइट थी। ब्लैकबर्ड्स के अर्जुन को डाउन कर दिया गया। ब्लैकबर्ड्स के खिलाड़ी जॉन्टी गेमिंग के अगेंस्ट फाइट में जाते हुए जॉन्टी गेमिंग रिसोर्सफुल एंड कैपिटलाइज्ड। दे केम इन रंबलिंग बम्बलिंग एंड टम्बलिंग, फिर भी इस मुकाबले में अपने लिए